हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं करवा रहा हूं आपको +2 कॉमर्स अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व, और ये 26 मार्च को ये पेपर जो है हुआ था। और इस पेपर का जो कोड है वो है 6761। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट। सो यहाँ लिखा गया है कि DDG लिमिटेड ने इनवाइट की है एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹75 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹25 पर शेयर। ठीक है, तो 75 रुपये की फेस वैल्यू है शेयर की, एक शेयर की, और 25 रुपये के प्रीमियम पे ये इशू किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 40 रुपीज़ है। बाकी का जो बैलेंस है इंक्लूडिंग प्रीमियम वो किसके ऊपर है, वो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। ठीक है, तो 75 रुपये की वैल्यू फेस वैल्यू है, यानी कि 35 रुपीज़ की हमारी क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। और इसके साथ इंक्लूडिंग प्रीमियम जो है 25 रुपीज़ है। एप्लीकेशंस फॉर 1,25,000 शेयर्स पर रिसीव्ड। एप्लीकेशंस Applications for 25,000 shares were rejected. सो इस क्वेश्चन में 25,000 की जो एप्लीकेशंस हैं वो रिजेक्ट हो गई है। द एप्लीकेशंस मनी वॉज रिफंडेड। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी था बच्चों उसको वापस किया गया है। तो शेयर्स वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। So excess money received with applications was adjusted towards some due on first and final call. तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है कि जो एक्स्ट्रा पैसा है बच्चों एप्लीकेशंस का, उसको एडजस्ट किया गया है फर्स्ट और फाइनल कॉल में। गोविंद टू whom 1500 shares were allotted failed to pay the first and final call money। ठीक है, और नमिता who had applied 2000 shares also failed first and final call, है ना। तो देखिए, तो ये दोनों शेयर होल्डर गोविंद और नमिता, इन दोनों ने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे जो है वो पैसे नहीं दिए हैं। तो शेयर्स ऑफ बोथ गोविंद एंड नमिता वर फोरफिटेड। तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ DDG लिमिटेड। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका क्वेश्चन। सो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। सो ये क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसके वर्किंग नोट्स बनाएंगे। देखिए, सो पहले हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे जिससे हम मनी को एडजस्ट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया था कि जो एप्लीकेशंस है हमको 1,25,000 शेयर की रिसीव हुई हैं। ठीक है, तो शेयर जो अप्लाइड है टोटल वो है 1,25,000, और हमने कितना इशू किया है, हमने किया है 75,000 शेयर्स को इशू। ठीक है, तो टोटल अलॉटेड कितने हैं 75,000। उसमें से जो 1,00,000 शेयर्स हैं बच्चों, है ना, 1,00,000 शेयर्स, उनको 75,000 अलॉट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया था कि जो 25,000 के शेयर्स हैं उनको रिजेक्ट किया गया है ना। तो इसका मतलब ये है कि 25,000 के जो शेयर्स थे उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ। तो रिमेनिंग जो है आपका रिमेनिंग शेयर, यानी कि जो 1,00,000 जिन्होंने अप्लाई किया है 1,00,000 शेयर के लिए, उसको 75,000 जो है अलॉट हुए हैं। यही आपकी प्रोराटा अलॉटमेंट है। तो यहाँ पे जो है आपके पास एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी 40 रुपये के हिसाब से है। तो सबसे पहले हम जो है एप्लीकेशन मनी को, अलॉटमेंट मनी को रिसीव्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,00,000 शेयर के हिसाब से जो है 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 40 लाख आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन मनी जो ड्यू होगी वो होगी शेयर अलॉट के अकॉर्डिंग। तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 30 लाख। तो एक्स्ट्रा जो पैसा है वो है 10 लाख का। और यहाँ पे बोला गया था क्वेश्चन में कि जो एक्स्ट्रा पैसा है हमारे पास वो फर्स्ट कॉल में क्या होगा, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको हम जो है वो 10 लाख को कहाँ पे, सरप्लस मनी को ट्रांसफ़र करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद
जो 25,000 के शेयर अप्लाइड हैं उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो कितना मनी रिसीव किया हमने 40 के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपीज़। तो बच्चों इसका जो अमाउंट है वो कहीं भी जो है वो एडजस्ट नहीं होगा, ये जो है सरप्लस मनी बैंक को वापस रिफंड हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो टोटल जो है 1,25,000 के लिए अप्लाई किया था, 75,000 अलॉट हुए हैं हमारे पास, ठीक है। ओके, तो जो है टोटल एप्लीकेशन मनी जो रिसीव किया गया है हमारे द्वारा वो किया गया है 50 लाख रुपए, ठीक है। एप्लीकेशन मनी जो है टोटल ड्यू है वो है 75,000 मल्टीप्लाई बाय 40 के अकॉर्डिंग 30 लाख रुपए। 20 लाख का एक्सेस मनी है टोटल, जिसमें से 10 लाख जो है हमने बैंक को वापस कर दिया और बाकी का 10 लाख जो है हमने फर्स्ट और फाइनल कॉल में एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस टेबल है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब उसके बाद जो दूसरा वर्किंग नोट बच्चों हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम फर्स्ट और फाइनल कॉल पे हमको टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ है ना। कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले एक शेयर होल्डर यहाँ पे गोविंद था जिसके पास जो है 1500 शेयर जिसको अलॉट हुए थे और उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसने जो है वो 1500 शेयर इसको अलॉट हुए हैं, हमको जो है अप्लाइड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको जो प्रोराटा अलॉटमेंट है वो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी यहाँ पे 1 लाख की और 75,000 की। तो इससे हम जो है अप्लाइड शेयर यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है। तो अप्लाइड शेयर निकालने के लिए हमको अप्लाइड शेयर को जो है वो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में ऊपर रखना पड़ेगा। तो 1 लाख डिवाइड करेंगे हम 75,000 से, 75 अलॉट हैं, मल्टीप्लाई बाय 1500, तो 2000 शेयर के लिए इसने जो है अप्लाई किया था बच्चों, ठीक है। ओके, देख सकते हैं आप 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया था, उनको 75,000 अलॉट हुए हैं। तो इसी के बेस पे जो है हम यहाँ पे अप्लाइड शेयर हमने निकाल दिए। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल कितना पे नहीं किया है गोविंद ने वो हमको कैलकुलेट पहले करना पड़ेगा। देखिए, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जो रिसीव हुआ होगा अप्लाइड शेयर के अकॉर्डिंग है ना, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 80,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन मनी जो रिक्वायर्ड है यानी कि जो ड्यू है अलॉटेड शेयर के अकॉर्डिंग वो कितना है 1500 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 60,000। तो ये 60,000 माइनस हो जाएगा, तो 20,000 यहाँ पे बचेगा और ये एक्सेस अमाउंट हम फर्स्ट और फाइनल कॉल में जो है एडजस्ट करेंगे, यानी कि कॉल इन एडवांस में इसको एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी ड्यू करेंगे हम अलॉटेड शेयर के अकॉर्डिंग जो गोविंद को अलॉट हुए हैं 1500, ठीक है, क्योंकि हमको इसका जो अमाउंट इसने पे नहीं किया है वो फाइंड आउट करना है। तो 1500 शेयर के अकॉर्डिंग है ना 60 रुपये बनता है बच्चों, है ना। 35 रुपये की फर्स्ट और फाइनल कॉल है, 25 रुपये का इस पे प्रीमियम है, तो विद प्रीमियम के साथ 60 रुपये की बनती है फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो 1500 के हिसाब से 90,000 जो है यहाँ पे अमाउंट ड्यू होता है ना। 90,000 बच्चों ड्यू होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं 90,000 रुपये ड्यू होता है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करेंगे फर्स्ट और फाइनल कॉल में, है ना। देखिए, जो हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर किया था वो कितना किया था, वो किया था 20,000 रुपये। तो ये 20,000 यहाँ पे माइनस जो है हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे अमाउंट अनपेड। तो ये जो अमाउंट आएगा वो अनपेड है, यानी कि 70,000 रुपये गोविंद ने पे नहीं किया बच्चों, ठीक है। 70,000 जो है इसने गोविंद ने पे नहीं किया। ओके, इसी तरीके से जो है अब हम नमिता का जो है नमिता का हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। नमिता के जो नमिता ने कितना पैसा जो है इस पे नहीं किया वो हमको जो है वो कैलकुलेट यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके जी, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे लिखा गया है कि नमिता हु हैड अप्लाइड 2000 शेयर्स आल्सो फेल्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो इसने जो है 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। तो वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक है। तो प्रोराटा अलॉटमेंट जो हुई है फर्स्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग जिसने 1 लाख के लिए अप्लाई किया है उसको 75,000 शेयर अलॉट हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो नमिता को कितने शेयर अलॉट हुए हैं, तो टोटल अलॉटेड है 75,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय जितने के लिए इसने अप्लाई किया था 2000, तो इसको 1500 शेयर जो है यहाँ पे अलॉट हुए हैं, ठीक है। ठीक है, इसको 1500 शेयर जो है यहाँ पे अलॉट हुए हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अब कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है कितना पे नहीं किया है नमिता ने, नॉट पेड बाय नमिता। तो देखिए बच्चों, 2000 शेयर के अकॉर्डिंग जो है
अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी 80,000 रुपये हमको रिसीव हुआ, ठीक है, नमिता को। और नमिता का जो अमाउंट ड्यू है 1500 शेयर के हिसाब से, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिक्वायर्ड ऑन 1500 शेयर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60,000, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेस मनी जो फर्स्ट और फाइनल कॉल में ट्रांसफ़र किया है ना नमिता की बारी में, वो है 20,000 रुपीज़। अब बच्चों नमिता का जो पैसा है फर्स्ट और फाइनल कॉल पे वो कितना ड्यू था, वो था 1500 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 90,000 रुपीज़, ठीक है, 90,000। उसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है हमने ट्रांसफ़र किया था कॉल इन एडवांस 20,000 है ना, एट द टाइम ऑफ नमिता कितना 20,000, तो ये 20,000 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है हमारे पास कितना आ जाता है 70,000 रुपीज़। तो नमिता ने जो है 70,000 रुपये नमिता ने पे नहीं किया है बच्चों, ठीक है। तो टोटल अमाउंट नॉट पेड बाय गोविंद एंड नमिता ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना, इसको बोलेंगे हम कॉल इन एरियर, ठीक है, ये कॉल इन एरियर है। तो टोटल जो है दोनों ने 70,000 रुपये यानी कि 1,40,000 रुपये पे नहीं किया है टोटल। तो अब जो है बच्चों हम टोटल अमाउंट रिसीव्ड निकालेंगे, यहाँ पे कितना रिसीव हुआ है फर्स्ट कॉल पे। तो देखिए बच्चों जैसा कि क्वेश्चन में ऊपर बताया गया था कि टोटल जो अलॉटेड शेयर हैं वो हैं 75,000 रुपीज़ के, 75,000 शेयर्स हैं अलॉटेड। तो इस टोटल शेयर पे जो है फर्स्ट और फाइनल कॉल जो है कितनी हो जाएगी ड्यू, वो हो जाएगी 75,000 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू जो होगी 75,000 शेयर पे टोटल अलॉट पे 60 के हिसाब से वो आ जाएगी 45 लाख, ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कॉल जो हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर किया था फर्स्ट और फाइनल कॉल पे टोटल कितना किया था बच्चों, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, जैसे कि मैंने वर्किंग नोट में आपको बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरप्लस मनी फर्स्ट और फाइनल कॉल में ट्रांसफर किया है 10 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो ये 10 लाख रुपीज़ का जो है माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद जो कॉल इन एरियर मैंने आपको बताया 1,40,000 का टोटल, वो भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट हमने रिसीव्ड किया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 33,60,000 रुपये है ना, 33,60,000 रुपीज़। तो बच्चों ये वर्किंग नोट बनाना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और इस तरीके से जो है ये बनता है। सो आई होप आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से जो है हमने 33,60,000 रुपये निकाल दिया है। अब जो है हमारे वर्किंग नोट कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम जो है वो जर्नल एंट्री की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम जर्नल एंट्री मैं आपको पास करके दिखाऊंगा। सो देखिए सोचो पहली जो जर्नल एंट्री पास होगी उसमें बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे है ना, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट है ना। तो 1,25,000 के टोटल एप्लीकेशन हमको रिसीव हुई थी, तो 40 के हिसाब से 50 लाख रुपए जो है हमको टोटल रिसीव हुआ है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे, सेकंड एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे बच्चों। कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, 50 लाख से डेबिट करेंगे, ठीक है। और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो है अलॉटेड शेयर के हिसाब से क्रेडिट होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000 मल्टीप्लाई बाय 40 है ना, यानी कि 30 लाख। और उसके बाद जो है कॉल इन एडवांस में मैंने आपको वर्किंग नोट में बताया कि हमने 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया है 25,000 शेयर के हिसाब से, और बैंक में रिफंड किया है हमने कितना 10 लाख है ना, ये मैंने आपको वर्किंग नोट में बता दिया था। तो यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड, ठीक है। उसके बाद जो है फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी था। तो यहाँ पे देखिए
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो है 75,000 मल्टीप्लाई बाय 35 से क्रेडिट होगा और प्रीमियम जो है 25 रुपये के हिसाब से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 26,25,000 और 18,75,000, तो टोटल 45 लाख जो है यहाँ पे, तो 45 लाख से इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू हो जाएगी। ओके, उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी को अब जो है वो रिसीव करेंगे हम। सो फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी को रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, 33,60,000। ये जो अमाउंट है ये वर्किंग नोट से आया है बच्चों, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2 जो बनाया था मैंने उससे आया है। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट करेंगे, है ना, जो हमने 10 लाख रुपए जो है फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया था एप्लीकेशन के टाइम। कॉल इन एरियर जो है 1,40,000 का है जो मैंने आपको बता दिया है। और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट जो है 45 लाख से यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 अकाउंट डेबिट किए, कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आएगी वो आएगी शेयर्स को फोरफिट करने की, है ना। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके शेयर जो है वो फोरफिट किए गए हैं। क्वेश्चन में बताया गया है कि गोविंद और नमिता के शेयर्स को फोरफिट किया गया है, तो फोरफिट की एंट्री यहाँ पे पास करनी है। तो उसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना। और इसकी जो कॉल्ड अप मनी वो 75 रुपीज़ फुली कॉल्ड अप है ये। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट होगा क्योंकि फर्स्ट कॉल नहीं मिली है। और 2 कॉल इन एरियर अकाउंट मैंने यहाँ पे जो है बच्चों क्रेडिट किया है ना, क्योंकि मैंने कॉल इन एरियर को यहाँ पे डेबिट किया है। ओके, तो देखिए 3,000 शेयर हैं टोटल, है ना, 3,000 शेयर। और ये 3,000 कहाँ से आए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोनों शेयर होल्डर्स को, वो गोविंद और नमिता को जो है वो 1500 शेयर जो है वो अलॉट हुए हैं। तो अलॉट के हिसाब से कैलकुलेशन हम करते हैं। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 75 इज इक्वल टू 2,25,000 रुपीज़। और इस पर प्रीमियम नहीं मिला है इसलिए प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 25 तो 75,000। और 2 कॉल इन एरियर, है ना। देखिए कॉल इन एरियर कितना है, इस पर कितना पैसा नहीं मिला है, 1,40,000 रुपये, ठीक है। तो बाकी का जो है डिफरेंस अमाउंट आप निकाल सकते हैं, वो आएगा 1,60,000 रुपये। और या फिर टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 4,000 से जो है जो अमाउंट हमने रिसीव किया, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों ने जो अप्लाई किया था वो 2,000 के लिए अप्लाई किया था बच्चों, 2,000 के लिए। तो टोटल 4,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 40 से हम यहाँ पे, क्योंकि 40 रुपीज़ यानी कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी मिल चुका है, ठीक है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जो है मिल चुका है, ये वाला पैसा वो फॉरफीचर में चला जाता है जो पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1,60,000 जो है क्रेडिट हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि 3,000 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। तो हमने जो है इस क्वेश्चन में 5 एंट्रीज आनी थी, तो मैंने 5 एंट्रीज आपको बता दी हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।